स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएसबी गोयल साहब की बुक में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। कैसे सारे लोग? आई होप आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन में अपने आप को इम्प्रूव कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ नया सोच रहे होंगे। आई वेलकम यू ऑल। रिमेंबर, प्रेम प्रधान है। आइए आगे बढ़ते हैं। थॉट ऑफ द डे, स्टार्ट योर डे विद पॉजिटिव थॉट्स। सुबह उठते ही आप नेगेटिव हो जाएंगे, अरे यार क्या जिंदगी है, मज़ा ही बेकार हो गया है। सुबह उठते ही मतलब क्या ज़िंदगी है यार, समझ गए? मैंने शब्द वही बोले, बस एनर्जी और उसके पीछे का क्या कहते हैं कि उसके पीछे का इंटेंशन, आपकी इंटेंशन एकदम पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या दिन है यार, आज तो अपना रिकॉर्ड तोड़ूंगा, है ना। जो मैंने कल पढ़ा तो उसका पूरा रिवाइज करूंगा, नई नई चीज़ें देखूंगा और प्रांजल सर की जो जितनी वीडियो थी सारी प्रांजल सर की वीडियो देखूंगा। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक, आज जो केस स्टडी है, बहुत मतलब प्रचलित है ना, जो इस टाइम अभी पिछले 4-5-6 दिन से बहुत ज़्यादा मार्केट में है, वो क्या है? इम्यूनिटी पासपोर्ट। क्या है ये इम्यूनिटी पासपोर्ट? क्या है आप लोगों को पता है? हाँ, आई होप आप सबको पता होगा, या नहीं भी पता है कोई बात नहीं। आज यहाँ पर हम पूरी स्टडी करेंगे कि क्या इम्यूनिटी पासपोर्ट है, क्यों आया, किस लिए आया, उसकी क्या हेल्प हो सकती थी हमारी, और WHO ने क्यों इसके लिए वॉर्न किया है। आइए कंटेंट देख लेते हैं। व्हाट आर इम्यूनिटी पासपोर्ट, व्हाट आर द इशू, वाई इम्यूनिटी पासपोर्ट, क्यों ज़रूरी था, क्या था, किस लिए था, सारी चीज़ें इसमें हम लोग कवर करेंगे। हेडलाइन में क्यों हुआ है? WHO has distributed direction on modification general well-being and social measure for the following period of the COVID-19 reaction। कहने की बात क्या कि जैसे WHO ने बहुत सारी गाइडलाइन दी, मैंने बहुत सारे डायरेक्शंस भी दिए कि इस देश को ऐसे करना चाहिए, ये देश इस फेज़ में है तो इसको इस तरीके से सारे कदम उठाने चाहिए, ये मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए, ये वगैरह बहुत सारी गाइडलाइन थी। ठीक है, अब उन्हीं गाइडलाइन के तहत अ फ्यू गवर्नमेंट हैज़ proposed that the identification of antibody to the SARS-CoV-2, मतलब सार्क की फैमिली का ही है कोरोना वायरस, that the infection that cause COVID-19, मतलब कहने की बात क्या, इन्फेक्शन कॉज करने के बाद जो एंटीबॉडी बनती उनको आइडेंटिफाइड कर लिया, इनको आइडेंटिफाई कर लिया तो पता लगाया जा सकता है कि उसको COVID-19 है कि नहीं है। could fill in as region for a immunity passport, और यही कारण है कि उसको क्या बनेगा, कि उसका क्या बनेगा, इम्यूनिटी पासपोर्ट। क्योंकि कहीं ना कहीं एंटीबॉडी इम्यूनिटी ही डोनेट कर मतलब डिनोट करता है। अगर इम्यूनिटी की कहीं ना कहीं बात होती है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे जो छुपा शब्द होता है वो होता है एंटीबॉडी। तो कहने की बात कि अगर किसी पर्सन को, किसी बॉडी में अगर COVID-19 के खिलाफ एंटीबॉडी है जो उसके शरीर में COVID-19 से लड़ रही, तो उसका इम्यूनिटी पासपोर्ट बन सकता है। और हैज़ार्ड फ्री ऑथेंटिकेशन, और एक ही बहुत बड़ा हैज़ार्ड फ्री ऑथेंटिकेशन होगा, और ये बहुत बड़ा एक ऑथेंटिकेशन होगा। मान लीजिए मैं कहीं जा रहा हूँ, है ना, और अगर मेरे पास इम्यूनिटी पासपोर्ट है तो जो भी वह चेकिंग करेगा वो एक बार, इस न्यूज़ के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा रियल में ऐसा नहीं है ना, उस न्यूज़ के हिसाब, जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरे पास इम्यूनिटी पासपोर्ट है, तो जो भी चेकिंग करेगा वो समझ जाएगा कि नहीं, मैं 100% ऑथराइज्ड हूँ, है ना, मैं ऑथेंटिक हूँ, कि मेरे पास इम्यूनिटी, मतलब समझ गए, COVID-19 से लड़ने के लिए मेरे पास इम्यूनिटी है, तो मुझे जाने देना चाहिए। ऐसा न्यूज़ में आया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्यों रहा ये, है ना। दैट वुड एम्पावर पीपल, जो लोग घर पे फंसे, जो लोग काम करना चाहते हैं, टू कम बैक एंड वर्क असिस्टिंग दैट दे आर एंश्योर्ड अगेंस्ट दी रिकंटामिनेशन। क्यों? क्योंकि वो इधर उधर जा सकते हैं, और अगर उनकी बॉडी में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज हैं तो वो इस बात के लिए इंश्योर हो गए हैं कि उनको आने वाले टाइम में रिकंटामिनेशन, मतलब समझ गए, दोबारा से कोरोना वायरस नहीं होगा। ऐसा ये बोला गया है, ये पुरानी थ्योरीज को लेकर। आपने सुना होगा कभी किसी को अगर स्मॉल पॉक्स हो जाता था तो ये कहा जाता था कि अब इसको स्मॉल पॉक्स 2-3 साल तक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती थी, मेमोरी सेल्स बन जाते थे, कि जो पता चला लगा लेते थे कि अरे ये तो स्मॉल पॉक्स का वायरस है, उसको फिर से मार देते जब भी उसको दोबारा इन्फेक्ट होता था। बट अब कोरोना वायरस के केस में क्या देख लेते, ये तो कुछ फैली हुई अफवाहें और कुछ न्यूज़ वगैरह हैं, ये सारी अब आगे हम लोग देखेंगे एक्चुअल में है क्या क्या। देयर इज प्रेजेंटली नो प्रूफ, अभी तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं कि जो इंडिविजुअल है जो रिकवर फ्रॉम COVID-19 एंड हैव एंटीबॉडी। अब ऑब्वियस सी बात, अगर कोई कोरोना वायरस की डिजीज से रिकवर किया हो तो ऑब्वियस सी बात उसके पास एंटीबॉडी होगी, एंड आर शील्ड फ्रॉम द फॉलोइंग डिजीज। कहने की बात क्या है कि हो सकता है, जो अभी तक इसका कोई प्रूफ नहीं है कि अगर किसी इंसान को कोरोना वायरस हुआ है और वो अपने आप को रिकवर कर लिया है ना, और ऐसा नहीं है कि उसको दोबारा भी कोरोना वायरस हो सकता है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है ना, उसको दोबारा से कोरोना वायरस हो भी सकता है। क्यों? क्योंकि अभी तक इन एंटीबॉडी का टाइम नहीं पता चला कि कितने दिनों तक रहती, कितने महीनों तक रहती, कितने साल तक रहती, है ना। देयर इज प्रेजेंटली नो प्रूफ दैट इंडिविजुअल हैव रिकवर्ड फ्रॉम COVID-19 एंड हैव एंटीबॉडी आर शील्ड फ्रॉम द फॉलोइंग डिजीजेस, और उसे डिजीज से बचा पाए। हो सकता है उसकी बॉडी में कोई और स्ट्रेन सार्स फैमिली का
है ना, या मार्स हो जाए या सार्स हो जाए, कोई और स्ट्रेन उसकी बॉडी में एंटर कर जाए, फिर वो एंटीबॉडी बिल्कुल निस्तेनाबूत हो जाएगी, वो उसके खिलाफ बिल्कुल काम ही नहीं करेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हेडलाइन में थी, जिसका जिक्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर इम्यूनिटी पासपोर्ट? इम्यूनिटी पासपोर्ट क्या है, क्या है ये, क्यों इतना न्यूज में? आइए देखते हैं। इम्यूनिटी पासपोर्ट आर प्रोवाइडेड टू पर्सन दैट हैव बीन रिकवर्ड। ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने पिछले स्लाइड में कवर किया कि इम्यूनिटी पासपोर्ट तो कहीं ना कहीं क्या है, इम्यूनिटी पासपोर्ट आर प्रोवाइड टू पर्सन दैट हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19, जो कोविड-19 से रिकवर किया एंड हैव टेस्टेड पॉजिटिव। सच बात है, और उसको कोविड-19 हुआ हो और उसने अपने आप को कोविड-19 से बचा पाया हो, तो इसका मतलब क्या है कि दैट होल्ड एंटीबॉडी अगेंस्ट द डिसीज। तो इसका मतलब क्या है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, यहां पर बात सिर्फ कोरोना वायरस की करेंगे, कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए उसके पास पर्याप्त मात्रा में सेना मौजूद है, मतलब एंटीबॉडी उसके शरीर में मौजूद है, जो अगर दोबारा से कोरोना वायरस होगा उसको डिफीट करने में हेल्प करेगी। ऐसा इम्यूनिटी पासपोर्ट बनाते टाइम ऐसा सोचा गया, ऐसा किया गया, ठीक है ना। द presence of antibody according to the immunity passport says that the person will not get infected by coronavirus again। अब जो presence of antibody, अगर जिस भी बंदे को कोरोना वायरस हुआ था, तो कहने की बात क्या थी, द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी, उसकी बॉडी, उसके शरीर में एंटीबॉडी प्रेजेंट है, इम्यूनिटी प्रेजेंट है, इसका मतलब उस कोरोना वायरस के खिलाफ। तो इसका मतलब ये हुआ है कि उसको दोबारा से कोरोना वायरस नहीं होगा। बट कोरोना वायरस इज नोवल, बहुत ही नया है और उसके बारे में हम अच्छे से स्टडी भी नहीं कर पाए। तो ये सारी चीजें सोचना मेरे हिसाब से ठीक नहीं, और WHO के भी हिसाब से ठीक नहीं, क्योंकि ये चीज सोचना, स्मॉल पॉक्स ले लिया है, छोटी छोटी बीमारी ले ली, तो उनके लिए ये बात ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि वो 2 से 3 साल तक का केस है, वो 2 से 3 साल तक नहीं होगा। बट कोरोना वायरस के केस में भी हम लोग को नहीं पता ना कि एंटीबॉडी शरीर में कितने दिनों तक रहती है, ठीक है ना। तो ये पूरा केस है व्हाट आर इम्यूनिटी पासपोर्ट। कब मिलता है किसी को? जब उसको कोरोना वायरस हुआ हो, पॉजिटिव रहा हो वो, है ना, और वो उसने अपने आप को रिकवरी किया हो। तो इन दोनों का क्या मतलब कि कहीं ना कहीं अगर उसने रिकवर किया है तो उसके शरीर में क्या होगी, एंटीबॉडी है, तो वो क्या काम करेंगे, अगेंस्ट द डिसीज, तो उसको आने वाले टाइम में कोरोना वायरस नहीं होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द इशू तो हम पढ़ चुके हैं, एक बार फिर भी देख लेते हैं। Though the idea of immunity passport has been implemented widely, several organizations are opposing on adopting the idea। अब बहुत सारी, जो अगर बात करें कि बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है हेल्थ से रिलेटेड जो इसका अपोज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें असलियत पता है कि जो एंटीबॉडीज हैं उनका टाइम पीरियड नहीं पता है कि वो उसके पेशेंट के शरीर में कितने दिन तक रहती हैं, क्या उसको दोबारा कोई डिसीज तो नहीं हो सकती है। मान लो उसके शरीर में जो एंटीबॉडी बनी है वो तो कोविड की बनी है ना, मान लो उसको सार्स का कोई स्ट्रेन लग गया, है ना, मार्स का कोई स्ट्रेन लग गया, तब तो ये चीज है। दिस इज बिकॉज इट इज अननोन हाउ लॉन्ग, बिल्कुल वही बात आ गई, हाउ लॉन्ग एंटीबॉडी फॉर्म अगेंस्ट द कोविड-19 लास्ट इन द ह्यूमन बॉडी, कि कब तक कोविड-19 के खिलाफ जो एंटीबॉडी बनी, क्या वो 1 घंटे तक रहेंगी, क्या वो 7 दिन तक रहेंगी, क्या वो 7 साल तक रहेंगी, क्या वो जिंदगी भर रहेंगी, अभी तक इसकी टाइमिंग अननोन है, ठीक है ना। ऑल्सो इट इज अननोन इफ द स्ट्रेन, देखिए वही बात आ गई, ऑल्सो इट इज अननोन इफ द स्ट्रेन ऑफ द वायरस इज सिमिलर, अगर उसके वायरस जैसी कोरोना वायरस के तरीके से ही उसकी कोई और स्ट्रेन अगर किसी की बॉडी में एंटर कर गई, तो डेट ऑफ द अदर स्ट्रेन सच एज मार्स, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एंड सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम, तब क्या होगा? क्योंकि जो सेना उसने तैयार की है, बोले तो एंटीबॉडी, तो वो एंटीबॉडी तो कोविड-19 की थी। अगर इसी के जैसा ही कोई दूसरा स्ट्रेन आ गया मार्स का, क्योंकि इस टाइम पूरी फैमिली इनकी एक्टिवेट होगी जहां तक है ना, तो क्या होगा? तो ये सारी चीजें, ये कुछ इशू आ रहा है and also immunity develop help to protect the person from developing the illness। अब जो उसके बॉडी में इम्यूनिटी बनी है, वो इम्यूनिटी उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए बनी है, जैसे कोरोना वायरस हुआ, ठीक है, उसको उसके कोरोना वायरस के खिलाफ उसके शरीर में इम्यूनिटी बनी, बट क्या वो इम्यूनिटी उसको दूसरे इन्फेक्शन से बचा पाएगी? नहीं, बट मे नॉट प्रिवेंट फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड, और उसको इन्फेक्शन से नहीं बचा पाएगी, ठीक है। आइए आगे देख लेते क्या वाई इम्यूनिटी पासपोर्ट। ये कॉन्सेप्ट अच्छा था, बट बात करते हैं कोरोना वायरस की, तो ये इतना नया है कि इसे सही से पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, इसके बारे में कुछ नहीं जान पा रहे हैं, इसका कितना टाइम पीरियड, इसकी एंटीबॉडी जो बन भी रही है, हालांकि बहुत सारी एंटीबॉडी बनी, बहुत सारे लोगों का इससे एंटीबॉडी से इलाज भी हुआ, तो उनका कितना टाइम पीरियड, कितने दिनों तक वो रहती हैं शरीर में, अगर वो सारी चीज़ें पता चल जाती तो इम्यूनिटी पासपोर्ट इज वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेस्ट तरीका रहता है, बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका रहता है लोगों को ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब एक तरीके से अपना काम करने में और इधर से उधर जाने में। The country that have imposed lockdown are now trying to return to normalcy। जो देश
है ना, लॉकडाउन के बीते उनको पता चला कि बहुत सारी चीज़ें उनकी डाउन हो गई, लोग इधर उधर नहीं जा पा रहे हैं, इकोनॉमी डाउन हो गई, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा सा एक समझ गए एक तोहफा के रूप में था इम्यूनिटी पासपोर्ट, जिससे वो अपनी कंडीशन नॉर्मल ला सकते थे. इट वुड बी कन्वेंट फॉर द कंट्रीज व्हेन द सिटीजन आर होल्ड सच पास लाइक दैट एन इम्यूनिटी पासपोर्ट. मतलब बहुत सारी कंट्रीज और बहुत सारे लोगों के लिए कन्वेंट भी रहता है ना, कि उनको बहुत सरलता रहती इधर से उधर जाने में. क्योंकि इस टाइम देखा जाए कोरोना वायरस के केसेस पे अब तो खैर सब कुछ शट डाउन है, बट जब नहीं था, जब थोड़ा सा ज़्यादा हालत ख़राब थी, तो बहुत चेकिंग होती थी, बहुत ज़्यादा. उतरो तब चेकिंग, पहुँचो तब चेकिंग, टर्मिनल में तो चेकिंग, हर जगह चेकिंग होती थी. बट अगर आपके पास इम्यूनिटी पासपोर्ट है तो क्या होता कि चेकिंग नहीं होती. बट नोवल कोरोना वायरस इतना ज़्यादा नया है कि इसकी स्टडी अभी तक चल रही है. ठीक है, तो वाई इम्यूनिटी पासपोर्ट क्यों ज़रूरी था, हम सारे वो पॉइंट कर रहे हैं. एक तो नॉर्मल कंडीशन लाने के लिए, और एक लोगों के लिए, कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है एक सोर्स की वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा सकें. दिस विल हेल्प इन रेस्ट्रिक्टिंग मूवमेंट ऑफ द पीपल एक्चुअली इन्फेक्टेड एंड अलाउ अदर्स टू लीड अ नॉर्मल लाइफ. और एक्चुअल में ये क्या इम्यूनिटी पासपोर्ट क्या करता कि जिन लोगों को वाकई में कोरोना वायरस है तो उनके लिए तो रेस्ट्रिक्शन कॉज करता, और जो इससे रिकवर हो चुके वो क्या करें, वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं. अब क्या है, जिनको कोरोना वायरस है वो तो है क्वारंटीन में, अब जिनको नहीं है वो भी बेचारे क्वारंटीन में है. तो क्या हो रहा है कि सबकी हालत खराब है. बट बात यहाँ पर यह आ जाती है, कोरोना वायरस के केस में कुछ भी असंभव है. मतलब कुछ भी असंभव नहीं है. जो भी कुछ आपको लग रहा है हाँ ऐसा नहीं हो सकता है, तो कोरोना वायरस केस में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अपने आप को बार बार चेंज कर ले रहा है ना, अपनी प्रोसेस, अपना शरीर, अपना रूप रंग बदल ले रहा है. तो जो भी हम इसके खिलाफ दवा बनाते हैं तो वो बेअसर हो जाती है. तो यही कुछ कारण है जिसके कारण WHO ने इम्यूनिटी पासपोर्ट के लिए बैन किया है. एंड आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैप्पी लर्निंग. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर बच्चे की मदद होगी इससे. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. गॉड ब्लेस यू. टेक केयर. जय हिंद.